बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के लेट नाइट शो में। लेट नाइट शो इसलिए क्योंकि आज डेटा बहुत लेट आया है। अभी जस्ट आया तो मैंने शीट अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे और वीडियो स्टार्ट कर दिया बनाना। तो चलिए देखते हैं फटाफट आज क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्पेशली कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो रिटेलर्स मोस्टली दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईज भी थोड़े से बियरिश दिखाई दे रहे हैं। एफआईज थोड़े से मिक्स्ड दिख रहे हैं प्योरली और प्रोज थोड़े नहीं काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब इंस्ट्रूमेंट वाइज उसको देख लेते हैं इस कॉलम में आज के बाय सेल को और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। स्टार्ट करें इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोस। तो फोकस करेंगे क्या बाइंग सेलिंग हुई। 40,000 लॉट्स की आज बाइंग करी रिटेलर्स ने। 1,64,000 लॉट लॉन्ग हैं। अब वो 1100 लॉट की बाइंग करके गए डीआईज, उनके 35,000 लॉट शॉर्ट है। 26,000 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईज, उनके 91,000 लॉट शॉर्ट पहुंच गए। 15,000 लॉट की सेलिंग करके गए प्रोज, उनके 37,000 लॉट शॉर्ट हो गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का कॉल सेलिंग आया, लगभग 3 लाख लॉट की सेलिंग कर दी उन्होंने। 43,000 लॉट उनके नेट सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 16,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, उनके 2,34,000 लॉट ओवरऑल सेल लॉन्ग में है। 3,14,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने। 1,92,000 लॉट वो अब शॉर्ट में है। रिटेलर्स यानी हमारे वो बब्बर शेयर जो नेगेट पुट सेल करते हैं, यानी वो रिटेलर्स जो नेगेट पुट सेल करते हैं, उन्होंने आज थोड़ी सी पुट बाइंग करी है अभी भी, लेकिन उनकी 10 लाख से ज़्यादा पुट सेल में है। बाकी सब ने आज पुट की सेलिंग करी है। 2,800, 1,13,000 और 24,000 रेस्पेक्टिवली बाय डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। डीआईएस के पास है 2,05,000 लॉट लॉन्ग, इसके बाद 5,71,000 लॉट लॉन्ग है एफआईज के पास और 2,37,000 लॉट लॉन्ग है प्रोज के पास। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ पे थोड़ी मिक्स सी सिचुएशन दिखाई दे रही है क्योंकि एफआईज की कुछ ज़्यादा पोजीशन में चेंज नहीं आया है। 2,700 लॉट्स का ये 3,84,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग में है। और रिटेलर्स थोड़े से मिक्स जाते हुए दिख रहे हैं स्टॉक्स में क्योंकि 11,000 लॉट की उन्होंने कॉल बाइंग करी है, माफ कीजिए फ्यूचर बाय किए हैं। 15,000 लॉट के करीब उन्होंने कॉल बाय करी है, लेकिन 18,000 लॉट उन्होंने पुट भी बाय कर ली है, यानी वो मिक्स दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स में। तो और स्मार्ट मनी भी फिर अकॉर्डिंगली ट्रेड करके गई है। चलते हैं अब फटाफट कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। लगभग 5,928 करोड़ का यानी 6,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है डीआईएस ने और 700 करोड़ की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, और इन दोनों का टोटल यानी लगभग 6,700 के अराउंड करोड़ की सेलिंग करी है आज एफआईज ने, यानी एफआईज कैश में हैवी सेलिंग करके गया। चलिए निफ्टी का आज का रिव्यू करें उससे पहले दोस्तों आपको कल भी शेयर किया था कि 22,200 एक क्रूशल सपोर्ट का लेवल है, उसके आसपास से हमें कोई बाउंस मिलेगा डेफिनेटली हम बाय करेंगे, और 22,200 के आसपास से बाउंस आया और 177 के आसपास शायद टच किया था मार्केट ने, और वहाँ से जो बाउंस बना उसमें अगर हमने बाइंग की हो तो 350 से भी ऊपर चला गया था मार्केट, तो एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। तो आई होप यू वुड बेनिफिटेड। मैंने वहाँ पे अपडेट भी कर दिया था कि जिसने बाय किया है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है फ्री टेलीग्राम चैनल में। इसलिए बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ से ही बाजार ने फिर दोबारा 100 पॉइंट्स का डिप लिया। सो जिसने टाइमली प्रॉफिट बुक किया उसका बेनिफिट हो गया, जिसने मैसेज को फॉलो किया। तो टेलीग्राम चैनल प्लीज़ मिस ना करें जो फ्री टेलीग्राम है हमारा। सो आते हैं हम अब 22,302 9 में यानी कल की एक्सपायरी है। फटाफट देखेंगे, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं भी समझ सकता हूँ कि आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे। सो 22,300 बिल्कुल आज एक निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। एग्जैक्टली उतने ही पॉइंट पे क्लोजिंग आई है। इवन शायद जो आगे डेसिमल्स है वो भी बिल्कुल सेम है 302.50। तो बिल्कुल पिछले दिन की क्लोज के बराबर ही क्लोज है, तो ना बढ़ के बंद हुआ ना घट के बंद हुआ। हाँ बट जब भी ऐसा होता है तो कॉल पुट दोनों के प्रीमियम डिके हो जाते हैं और ऑप्शन सेलर का पैसा बनता है। तो अब मेजर गेम क्या है, मेजर गेम बड़ा क्लियर दिख रहा है। 22,400 जब निकलेगा, ध्यान देना है, 22,400 जब निकलेगा तो फिर एक बुल्स को थोड़ा सा पुश मिल जाएगा। एक तो कारण ये है कि आज हमने एक रिकवरी का अर्ली साइन दिखाया। दूसरा अगर 22,400 के ऊपर निकलता है, 10 मिनट की एक कैंडल बुलिश क्लोज होती है, 15 मिनट की, जैसे भी आप टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो, तो उसके हाई ब्रेक पे हम एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पे मेजर इशू क्या है, सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहीं पे है, यानी ये जो लोग राइटर हैं ये लोग सबसे पहले भागेंगे। जब ये भागेंगे शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं
ट्रिगर होगी, जब ये ट्रिगर होगी शॉर्ट कवरिंग तो बाजार फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। प्रॉपर ग्रिप जो है बुल्स की वो 22500 के ऊपर आएगी, लेकिन 22400 के ऊपर भी बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बुल्स को। अगर 10 मिनट की कैंडल एक बुलिश क्लोज हो गई, उसका हाई ब्रेक हो गया, तो फिर बुल्स जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कल की ही एक्सपायरी है, सबको पता है लिमिटेड टाइम है, तो ज़्यादा वेट कोई नहीं करेगा। जिसको अपने शॉर्ट कवर करने हैं वो जल्दी करना चाहिए। तो ऐसे में एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो 22,400 के ऊपर बुल्स कैन हैव द सेम काइंड ऑफ ग्रिप वंस अगेन बैक। तो और 300 के ऊपर भी अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो वहाँ पे सर्टेनली बाय करना ही है। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखूंगा, 400 के ऊपर क्वांटिटी में डेफिनेटली बढ़ाऊंगा। रीजन मैंने शेयर करी थी। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। 300 के नीचे कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट करेंगे, और 200 के नीचे अगर एक बियरिश कैंडल बन गई अच्छी, यहाँ पे मैं वेट करूँगा कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल का इसके नीचे, तभी शॉर्ट करूँगा। ये मेरे को फॉलो करना ही है कि यहाँ पे कम से कम 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, उससे कम नहीं, क्योंकि मेजर सपोर्ट है तो मेरे को कंफर्मेशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये हमारे लेवल्स बन गए हैं, और फटाफट देखते हैं 16 मई की ऑप्शन चेन। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, पॉसिबिलिटी है ये बाइंग हो स्मार्ट मनी का। पुट भी है लेकिन कॉल डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा है। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन विच इज 30 में। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, जिसकी आज एक्सपायरी हो गई, तो यानी अब हम देखेंगे 15 मई का। सो 48021 पे मार्केट क्लोज हुआ है। इसमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि डिसेंट नंबर्स हैं। सो 48,000 बड़ा क्लियरली हमारा लेवल बन रहा है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल बनती है 10 मिनट्स की तो हम तेजी देखेंगे। 500 पॉइंट का मूव पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि बाजार एक दो दिनों से थोड़ा जिगजैग ज़्यादा ही कर रहा है। तो अगर ऊपर निकला तो भी अच्छा निकल सकता है, और नीचे निकला तो भी अच्छा निकल सकता है। तो दोनों तरफ पे लेवल को फॉलो करके हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। 10 मिनट की बियरिश कैंडल देखनी है, उसका लो ब्रेक के पे शॉर्ट का ट्रेड हम देखेंगे। टारगेट यहाँ पे भी नीचे 500 पॉइंट तक का आ सकता है। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 22 मई, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और 22 मई से आगे क्या है, 29 मई, 29 मई, बहुत कुछ खास नहीं है डेटा के अंदर। चलते हैं अब हम सीधा फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, जिसकी 14 मई को एक्सपायरी है। 21428 पे आई है क्लोजिंग। देखिए ठीक से यहाँ पे अगर कुछ बाय करना है तो 500 के लेवल के ऊपर ही बाय करना ठीक रहेगा। हालांकि 450 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। 500 के ऊपर 10 मिनट की कैंडल बनती है तो फिर एक तेजी का अच्छा मूव मिल सकता है, कम से कम 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे आ सकता है। और शॉर्ट में आइडियल रहेगा अगर हम, वैसे तो 450 के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा के 400 के नीचे शॉर्ट करना है, यानी 400 से 500 के बीच में क्वांटिटी कम रहेगी। देख लेते हैं, यानी दोनों साइड की बात करिए। मिड कैप निफ्टी ने आज बहुत ज़बरदस्त मूव दिखाया, ऑलमोस्ट 11,000 का सेकंड डाल ही दिया था, 10937 तक पहुंच गए। और 950 के ऊपर तेजी। देखिए यहाँ पे राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, हालांकि ओवरऑल देखिए कितनी बड़ी राइटिंग है, लेकिन आज फ्रेश राइटर की का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। और 11,000 के ऊपर निकलेगा हालांकि तो क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करेंगे। 950 पे भी ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड हम 11,000 के माफ कीजिएगा ऊपर लेंगे। सो पुट साइड इसकी रह गई है, फटाफट देखेंगे इसको हम। शॉर्ट के लिए क्लियरली 900 के नीचे शॉर्ट है, उसके पहले कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। 900 के नीचे ही शॉर्ट है, पहला टारगेट है 850, छोटा सपोर्ट है। अगर नीचे गया तो ये 800 तक आराम से जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है क्लियरली। चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट से हम अपने डिस्क्लेमर और रूल देख लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सबसे पहले अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ। जैसे आज भी शीट आई लेट, तो मैंने शीट वहाँ पे अपडेट कर दी और लगातार पोस्टिंग भी करी कि डेटा आज लेट है। और वेबिनार हमारी इसी संडे को है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स भी इमीडिएट बेसिस पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए और मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मंथ्स तक।
तो देखिए यहाँ पे क्लियरली थोड़ा बियरिश गया है मामला, क्योंकि आज क्लोज लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, फ्रेश शॉर्ट भी एडिड हुआ है, तो ये डेटा तो वीक है ही। इंडेक्स कॉल का डेटा मैं थोड़ा सा बल्कि ठीक मानूंगा, क्योंकि प्रोज की बाइंग आई है, यानी उनकी, और मेनली बाइंग क्यों है, क्योंकि शॉर्ट क्लोज हुए हैं। शायद आज बैंक निफ्टी के चलते उनकी वो शॉर्ट पोजीशन खत्म हो गई, तो उनके शॉर्ट्स अब काफ़ी घट गए हैं। तो कहाँ तो 5 लाख के ऊपर थे, अब 2 लाख के भी नीचे आ गए, और रिटेलर्स मेनली अब कॉल से निकल गया। तो मेन क्या हुआ है, वो डेंट पड़ा है रिटेलर्स को, यहाँ पे उनकी कॉल्स में लॉस हुआ है डेफिनेटली। तो जहाँ पे रिटेलर्स को कॉल में लॉस हुआ है, तो कल वहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शायद कम आए बाइंग करते हुए कॉल्स में। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि कल के लिए बाजार में हल्का सा फिर हमें, डिस्पाइट फर्स्ट डेटा बीइंग नेगेटिव, सेकंड डेटा हमें ठीक दिखाई दे रहा है। पुट भी बाय करी है और स्मार्ट रिटेलर ने, और बाकियों ने सेल करी है। तो ये डेटा थोड़ा थोड़ा मिक्स सा आ रहा है, हालांकि ये डेटा भी हल्का सा पॉजिटिव है, क्योंकि ओवरऑल अभी भी बड़ी पोजीशन पड़ी हुई है। तो स्टॉक फ्यूचर से भी कोई बहुत बड़ा क्लू नहीं निकल पा रहा है। सो लेवल्स के हिसाब से क्लियरली हमें ट्रेड करना होगा, लेकिन जितना ओवरऑल बियरिश डेटा है, आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट सर्टेनली मैं ये कह सकता हूँ, थोड़ी सी स्पेशली ऑप्शन फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा हुई है इन दो जगहों पे। और मेनली ये डैमेज हुआ है, हमें कल एक्सपेक्टेड था इनको लॉस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मैंने बात भी की थी, जिक्र भी किया था कि इतनी बड़ी क्वांटिटी बाय करके गए। कल 15 लाख के आसपास का नंबर था जब हमने जिक्र किया था कि इनको लॉस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा डैमेज उन्होंने किया है, जो भी मार्केट फोर्सेस हैं। सो अब क्या होगा, अब वही जो मैंने बात बोली कि शायद पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा अर्ली राउंड में एक मूव दिखा दिया जाए। सेकंड हाफ का कहना थोड़ा सा अभी टफ है, क्योंकि डेटा के अंदर काफ़ी मिक्स एलिमेंट्स हैं। तो हो सकता है हमारे को एक रेंज बाउंड चीज़ हमें सेकंड हाफ में देखने को मिले, या अगर क्लियर मिलेगी लेवल के हिसाब से तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये दोस्तों व्यू है कल के वीडियो को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और जो लोग अभी तक रात तक बने हुए हैं आपके लिए बहुत सैल्यूट है, मार्केट के पैशन को आपके सैल्यूट है। और कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।